धन्यवाद धन्यवाद के साथ सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके नियंत्रण को मांगते हैं। आप अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातें कीजिएगा। हमें प्रभु जी आप अपनी वाणी दीजिएगा। हमें प्रभु जी आप अपना बल दीजिएगा। आप अपने आत्मा के स्पर्श से मेरे प्रभु हमें छू कर खुदा आज़ाद कीजिएगा। जहाँ वचन है वहाँ आज़ादी, आपकी आज़ादी वचन के द्वारा हम मांग लेते हैं। धन्यवाद देते हैं। जितने सुनते हैं आशीषित हों, जितने नहीं सुनते उन तक भी वचन पहुंचे। सभी सुने आशीषित हों। शत्रु और एक प्रकार का जो भी मेरे पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करता है खुदा दूर होने पाए। उसकी जो पकड़ है, जकड़ है प्रभु आपके नाम में रिलीज होने पाए। और प्रभु जी वो छूट जाए लोग और शत्रु ने छोड़ कर चला जाए। यीशु के नाम में आपकी अद्भुत करुणा को हम मांगते हैं। प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो। बोलने वाला मैं नहीं आप ठहरे। आपकी महिमा अपने आप को आपके हाथों में सुनने वालों को भी देते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद के साथ विनती को मांग लेते हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन आप लोग आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। Thank you Lord, 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 thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Shandarana balabaraba. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. प्रभु का वचन कहता है दो व्यक्तियों के विषय में, एक है राजा, होने वाले राजा, और एक है उनके मित्र। होने वाले राजा जो थे उनका नाम है दाऊद, और उनके जो मित्र थे उनका नाम है योनातन। दाऊद और योनातन की दोस्ती बहुत प्रचलित है, और प्रचलित मतलब एक बहुत अच्छी मित्रता है जो हमें बाइबल में देखने को मिलती है। और दोनों योनातान और दाऊद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे खास मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। और प्रभु का वचन कहता है जब शाऊल दाऊद को मारना चाहता था तब योनातान दाऊद को बचाते थे। और एक जगह पर दाऊद और योनातान बात करते हैं और दाऊद कहता है कि भाई तुम्हारे पिता शाऊल राजा मुझे मारना चाहते हैं। योनातान कहते हैं कि मैं इस बात के बारे में पता लगाऊंगा, भेद प्राप्त करूंगा कि क्या है, और अगर मुझे ये लगता है कि मेरा पिता जो है दाऊद की हानि नहीं करेगा तो मैं तुरंत दूत भेज दूंगा, है ना। और भी उनने कहा कि अगर मुझे ये लगता है कि उसकी जो हानि होगी उसके विषय में भी एक चिन्ह उन्होंने ठहराया कि अगर शाऊल राजा दाऊद की हानि चाहता है तो योनातान एक प्रकार का चिन्ह उन्होंने बताया कि मैं इस प्रकार से तीर को फेंक दूंगा और दूसरी दिशा में तीर को मैं फेंकूंगा। जब आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा वृत्तांत मिल जाता है पहला शमूएल उसके 20वें अध्याय में। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है, जिस पद पर हमें फोकस करना है, वो ये है कि 12वें पद में लिखा है तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल व परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे ना बताऊंगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है यदि मेरे पिता का मन है तेरी बुराई करने का हो तो मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा न करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए। तो यहोवा योनातान से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, और यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वो मेरे पिता के साथ रहा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है दाऊद राजा ने कहा, योनातान ने कहा कि मैं दाऊद की भलाई का भेद पाना चाहता हूं कि इसका भेद क्या है। क्या सच में दाऊद की हानि की ठानी गई है या दाऊद की भलाई की ठानी गई है। जब मैं कल व परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊंगा, तब यदि दाऊद की भलाई देखूंगा तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे ना बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर जब आप पर अनुग्रह करते हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के निमित्त ऐसे लोगों को भी खड़ा करते हैं जो आपका भला चाहते हैं। और उसका कारण ये होता है कि परमेश्वर लोगों को नियुक्त करते हैं कि वे आपकी सहायता करें। परमेश्वर लोगों को नियुक्त करते हैं कि वे आपको प्रोटेक्ट करें, आपकी सहायता करें, आपकी सुरक्षा की जवाबदारी लें और आपकी अगुवाई भी करें। आपकी हेल्प के साथ साथ आपको
प्रॉपर उस मार्ग पर लेकर जाएं, क्योंकि अगर योनातान नहीं होते तो दाऊद इस मोमेंट में फंस जाते, क्योंकि योनातान शाऊल के बेटे थे और योनातान शाऊल के बेटे होने के कारण से योनातान शाऊल की बातों को समझ पाने में समर्थ थे, क्योंकि अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो राजा के इतने करीब पहुंच नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल से दाऊद को बचाने के लिए योनातान को खड़ा किया। मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में, जबकि बहुत तकलीफ वाले दिन आने वाले हैं और ऐसे दिन आने वाले हैं जहां पर मसीहों का जो है बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर विरोध होगा और हो भी रहा है, ऐसे टाइम में परमेश्वर उसी ग्रुप के लोगों में से ऐसे लोगों को नियुक्त करेंगे जो होंगे तो उन्हीं में से, लेकिन उनके खास होकर भी वो आपके सहयोगी बनेंगे, आपके हेल्प करने वाले, आपको प्रोटेक्ट करने वाले बनेंगे। ये परमेश्वर का काम है जो हम बाइबल में देखते हैं, और आज भी ऐसा ही होता है जहां परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देता है। अपने शत्रुओं के खेमे में ही ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा करता है जहां पर जो लोग हमारा सहयोग और सुरक्षा की जवाबदारी लेते हैं। दाऊद राजा का विरोध करने वाले शाऊल थे, तो योनातान भी अगर विरोध करते तो दाऊद राजा का बचना और मुश्किल हो जाता। लेकिन एक तरफ पिता विरोध कर रहा है और उस पिता का बेटा पक्ष कर रहा है। पिता मारने पर तुला है और बेटा बचाने पर तुला है। पिता बिगाड़ना चाहता है, बेटा सब कुछ संभालना चाहता है। तो यही है परमेश्वर का कार्य। जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पर लोग हमारा विरोध करने लग जाते हैं, और लोग हमारा विरोध करने के कारण से हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां पर हमको लगता है कि अब हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि दाऊद वहां से भाग रहे थे, जान बचाकर भाग रहे थे, और परमेश्वर ने अपने दास को बचाने के लिए शाऊल के बेटे का ही इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। और जहां पर पिता इतना विरोध कर रहा है, तो उस पिता का पुत्र इतना पक्ष कर रहा था दाऊद राजा का कि वो अपने अपने प्राण से बढ़कर दाऊद राजा को चाहने लगा था। योनातान और दाऊद जो हैं एक दूसरे को बहुत चाहते थे। और ये कितना एक अजीब सी बात है और ये अद्भुत बात है, परमेश्वर का कार्य जो परमेश्वर करते हैं। और 2021 और आने वाले दिनों में, 2021 में, इस वर्ष और आने वाले दिनों में और आने वाले वर्षों में बहुत नकारात्मक परिस्थितियां होने वाली हैं। परिस्थिति ठीक नहीं है। दुनिया भर की बीमारियां नई नई आती जा रही हैं और व्यापक स्तर पर बड़े बड़े भूकंप होंगे और मरी होगी और अकाल पड़ेंगे, और जगह जगह पर हम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये सब होना अवश्य है, ये बिल्कुल होगा। उसे हालेलुया, उसे नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर आप और मैं प्रभु में हैं, अगर आप और मैं प्रभु में हैं, तो इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि परमेश्वर अपने लोगों का अद्भुत रीति से संरक्षण करेंगे। जहां पर एक और पूरे इज़राइल में अकाल पड़ा हुआ था, किद्रोन नाले में प्रभु का दास एलिया था, वहां पर परमेश्वर ने कौओं का प्रबंध किया, कौओं के द्वारा मांस का प्रबंध करवाया। कौए आते थे और उनके लिए खाना लाते थे और प्रभु के सेवक भरपेट खाना खाते थे। और हम जानते हैं जब अकाल पड़ा था तो कौओं को भी भोजन नहीं मिलता होगा, और ऐसे टाइम में जहां पर कौवा खुद भूखा है, और उस दौर में परमेश्वर ने उस कौवे को इस्तेमाल किया और अपने सेवक का पेट भरा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर ने बाद में कौवे का भी इंतजाम किया होगा। लेकिन प्रभु कितने अच्छे हैं कि अपने सेवकों की, अपने दासों की, अपने लोगों की, अपने विश्वासियों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रभु का वचन कहता है माँ भूल सकती है, परमेश्वर नहीं भूलते। वैसे ही परमेश्वर ने यहाँ पर दाऊद को संरक्षण दिया, प्रोटेक्ट किया, हेल्प किया, और ना सिर्फ इतनी मदद हुई, बल्कि ऐसे दौर में जहां पर सब छोड़ देते हैं, सब
दूर हो जाते हैं, अपने साथ नहीं देते, और देश का उस देश में सबसे पावरफुल व्यक्ति कोई था तो वो राजा था। और ऐसा पावरफुल व्यक्ति जब हमारे जान के पीछे पड़ा हुआ हो तो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति होती है। डर भी होता है, ऐसा हर्ट भी होता है, क्योंकि दाऊद ने कोई गलती नहीं की थी। बिना गलती के दाऊद की जान के पीछे वो राजा पड़ा हुआ था, क्योंकि उनको डर था कि दाऊद अगला राजा नहीं बन जाए, इसलिए वो मारना चाहते थे, वो दाऊद को हटाना चाहते थे। शत्रु को भी यही डर है कि हम लोग स्वर्ग ना चले जाएं, परमेश्वर में हम लोग ना बढ़ जाएं, ऐसा ना हो कि हम 10 लोगों को और बताएं और प्रभु में लोग उद्धार पाएं। इसलिए वो इस राष्ट्र के, इस राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों को खड़ा कर रहा है, जो इस देश के जो राजा हैं, जो मंत्री हैं, उनको खड़ा कर रहा है, उन लोगों को खड़ा कर रहा है कि वो मसीहों का विरोध हो, और उन लोगों को खड़ा करके हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हमें विश्वास से भटकाने की कोशिश की जा रही है, मसीह जीवन को ना जिए ये कोशिश की जा रही है, लोगों को प्रभु में ना लाएं ये कोशिश की जा रही है, और वास्तव में जो मसीह की जी जान से सेवा कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, और काफी हद तक उनको दबाया जा रहा है, और कुछ नहीं बन पड़ रहा तो उन्हें जान से भी मार दिया जाता है। कई जगह हमने ये भी देखा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर वही परमेश्वर है जो दाऊद के समय में परमेश्वर था। परमेश्वर वही परमेश्वर है जो एलिया के समय में परमेश्वर था। वही परमेश्वर आज भी आपका मेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वादा यहाँ पर वचन के आधार पर हमें ये मिल रहा है कि ऐसे दौर में जहाँ पर सब जगह नकारात्मक परिस्थिति होंगी, परमेश्वर उन्हीं परिस्थितियों के बीच में से, परमेश्वर उन्हीं लोगों के बीच में से ऐसे लोगों को खड़ा करेगा और हमारी हेल्प करेगा, और हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारी केयर करेगा, हमें फीड करेगा। जब ऐसी परिस्थिति होगी, जब मान लीजिए अकाल पड़ेगा, तो क्या हम लोग क्या भूखे मरेंगे? नहीं। परमेश्वर का वादा है, तुम खाने पीने की चिंता मत करना, परमेश्वर चिड़ियों को भोजन देता है, तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर है, परमेश्वर तुम्हें भी देगा। ना वस्त्र के लिए चिंता करना, ना भोजन के लिए चिंता करना, ये मत सोचो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या उड़ेंगे, क्या पहनेंगे, बल्कि परमेश्वर के राज्य, उसकी धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं अपने आप तुम्हें मिलती जाएंगी। तो जब परमेश्वर हमारी छोटी छोटी चीजों की केयर करता है, हमारे बालों को गिन कर रखता है, तो परमेश्वर हमें प्रोटेक्शन क्यों नहीं देंगे? परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में क्यों नहीं बचाएंगे? हम लोग को परमेश्वर ने बचाया इसलिए नहीं कि हम यहाँ पर तकलीफ का जीवन जिए और मर जाएं। परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, वचन कहता है बहुत आयत का जीवन है, फुलनेस का जीवन है, फुलनेस ऑफ लाइफ है हमारे अंदर। हम लोग परेशान लोग नहीं है, हम लोग जयवंत से बढ़कर हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हो। जब यीशु मसीह में हम हैं तो फिर हमारे पास जीवन है, आनंद है, शांति है, हर प्रकार की सुरक्षा है। सनातन परमेश्वर जब आपका पिता है और आपके ऊपर उसका हाथ है, तो किसकी मजाल है कि आपको छुए, किसकी मजाल है कि आपकी हानि करे? कौन है जो आपको घटी करेगा, है ना? सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर अगर चाहता है कि आप भूखे ना रहो, तो हो सकता है धरती पर कोई अनाज ना होगे, लेकिन आपका पेट भरा हुआ रहेगा, इसकी गारंटी है। हो सकता है सब जगह मरी फैली हो, लेकिन आप सुरक्षित होगे, इसकी गारंटी है। हो सकता है सब लोग विरोध कर रहे होंगे, लेकिन उन विरोध करने वालों में से परमेश्वर नियुक्त करेगा जो आपका पक्ष करेंगे, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको फीड करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और आपको मसीह में और बढ़ने के लिए सहयोग करेंगे। जैसे जब राजा अहाब के समय में कई नबियों को पकड़ लिया, मारा गया और उनको प्रताड़ित किया गया, वहां पर एक दास ऐसा था जो कि उस राजपाट का ही वारिस था। राजपाट में उसका भी कोई पद था और वो कार्य करता था, और वहां पर उसने 100 नबियों को 50-50 करके प्रोटेक्शन दिया और उनको फीड किया, उनको भोजन दिया। तो वो राजा के ही दरबार में रहने वाला एक ऐसा बंदा था जो नबियों का प्रोटेक्ट करता था, और राजा नबियों को मारा और उनको परेशान किया करता था। और उसका जो नौकर था, वो जो दरबार में ही एक पदाधिकारी था,
उसने 50-50 करके नबियों को बचा के रखा। और हम जानते हैं इस बात की चर्चा उसने जब एलिया नबी के सामने आते हैं तब वो कहते हैं कि मैंने परमेश्वर के 100 नबियों को 50-50 करके सुरक्षित रखा, राजा से बचाया और उनको फीड करता रहा। तो मैं विश्वास करता हूं आज का ये वचन भविष्यवाणी से भरा हुआ है। इसमें आपके लिए प्रोफेसी है कि आपके लिए दिन बुरे नहीं होंगे। पृथ्वी पर दिन बुरे हैं लेकिन आपके लिए नहीं है। जो मसीह यीशु में हैं वे नई सृष्टि हैं। हम जो नई सृष्टि हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र की जान दी, पुत्र ने जान देकर हमें बचाया। तो क्या पुत्र हमें इस परिस्थितियों में छोड़ देंगे? सवाल ही नहीं उठता। जो हमारी इतनी केयर करते और इतना प्रेम करते हैं कि हमारे लिए अपनी जान को दे दी, इस कठिन दौर में क्या हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सो निश्चिंत हो जाएं, भरोसे को जगा लें अपने अंदर, विश्वास में दृढ़ हो जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। जवान सिंहों को घटी हो सकती है और भूखे रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भले की कमी घटी नहीं होगी। प्रभु का वचन कहता है सारी चीजें तुम्हारे साथ ऐड कर दी जाएंगी जो तुम्हारी जरूरत है। तुम अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं कि वो खाए पिए और प्रभु में आनंदित रहे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद के साथ बलिदान परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाओ और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में आएगी और तुम जो मसीह जीवन जियोगे वो खुशी का मसीह जीवन होगा, ना कि रोना और कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और दांत पीसने वाला जीवन होगा। इस दौर में जहां पर परिस्थितियां नकारात्मक होने वाली हैं, दो प्रकार के मसीहों का अलग अलग जो है डिफरेंस समझ में आने वाला है। एक तरफ वे लोग होंगे जहां पर जो लोग बहुत कुड़कुड़ाएंगे और कहेंगे इससे अच्छा तो हम न जाती थे, इससे अच्छा तो हम ऐसे थे, इससे अच्छा तो हम प्रभु में नहीं थे, उससे अच्छे थे। और ये इस प्रकार के वो रोएंगे, कुड़कुड़ाएंगे और बलवा करेंगे प्रभु के विरोध में, जैसा उन्होंने इजरायलियों ने लाल समुद्र के पार में परमेश्वर का बलवा किया और विरोध किया परमेश्वर के सेवक मूसा का भी। वैसा ही दौर आने वाला है जहां पर एक प्रकार का लोग तो कहेंगे कि इससे अच्छा तो हम प्रभु में ही नहीं आते, इतनी तकलीफ हमें हो रही है, परमेश्वर ने हमें उठा क्यों नहीं लिया, परमेश्वर ने हमें जीवन क्यों दिया। परमेश्वर का विरोध करेंगे क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है भरोसा रखो। समझ रहे हो? भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परमेश्वर की वाणी कभी नहीं टलेगी। लाल समुद्र आ गया था, फिरौन की सेना भी पीछे थी, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर जो जी रहे थे उन्होंने परमेश्वर को क्रोधित किया, बलवा किया और विरोध किया। जो भरोसा रखे हुए थे, मूसा कहते हैं शांत रहो, चुपचाप रहो, धीरज धरने में तुम्हारा उद्धार होगा, चिंता मत करो, परमेश्वर कोई ना कोई उपाय करेगा, परमेश्वर कुछ न कुछ करेगा। एक तरफ परमेश्वर के सेवक अब्राहम अपने बेटे को ही बलिदान करने वाले थे और दिल में ऐसा भरोसा था परमेश्वर कुछ न कुछ उपाय करेगा। इसलिए अपने बेटे से जब पुत्र ने इसहाक ने पूछा कि हमारे पास बलिदान के लिए तो कोई भी चीज नहीं है, तो प्रभु के सेवक कहते कि परमेश्वर उपाय करेगा। तो ये विश्वास और ये भरोसा जब हम परमेश्वर पर रखते हैं तभी मसीह जीवन जिया जा सकता है। अन्यथा हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो लेकिन रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बुड़बुड़ाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए और बाल नोचते हुए। लेकिन मसीह जीवन ऐसा जीवन है जहां पर अटूट भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन पर अटूट भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा खुदा जिंदा है और उसका परमेश्वर का वचन मेरे साथ है, परमेश्वर का वादा मेरे साथ है, जो उसने कहा है वो पूरा होगा। चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाएं, प्रभु का वादा कभी नहीं टलेगा। साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में, ऐसे दिन आएंगे जो पृथ्वी पर आज तक नहीं आए। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, जगह जगह भूकंप होंगे, पृथ्वी हिला दी जाएगी, ज्योतियां चमकना बंद कर देंगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, लोग मृत्यु मांगेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी। जब ऐसी परिस्थिति आने वाली है तो ऐसी परिस्थितियों में उस प्रकार का विश्वास और उस प्रकार का भरोसा भी जरूरी है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आपका भरोसा कमजोर है, मेरा विश्वास और भरोसा कमजोर है और आपका विश्वास भरोसा कमजोर है, तो आप और मैं डगमगा जाएंगे। ऐसे दिनों में कौन स्थिर रहेंगे? वे लोग जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन अधिकाई से बसा हुआ है, जो परिस्थितियों को नहीं, परमेश्वर के वचन को जो उनके हृदय में घुसा हुआ है, छुपा हुआ है, उसे देख रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के पीछे चलते हैं लेकिन देखते प्रभु को नहीं और कुछ देख रहे होते हैं।
प्रभु का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, ना कि लाल समुद्र, ना कि फिरौन की सेना पर, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। इन दिनों में अगर आपकी दृष्टि परमेश्वर पर नहीं है तो आप लड़खड़ा जाएंगे, आप बुड़बुड़ाने लगेंगे, आपका विश्वास डगमगा जाएगा, और हो सकता है कुछ लोग प्रभु से पीछे भी चले जाएं, क्योंकि ऐसे में विश्वास जब परखा जाएगा तो बहुतों का विश्वास कमजोर पाया जाएगा। इसीलिए वचन कहता है जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? दो चीज ही मसीह जीवन के आधार है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे ही हम प्रभु में आते हैं हमारे जीवन में दो चीज आती है, एक प्रेम और दूसरा आता है विश्वास। जब भी किसी मसीह जीवन को निचोड़ा जाता है, अगर विश्वास और प्रेम के अलावा कुछ और निकलता है तो वो पक्का मसीह नहीं कहलाता है। हालेलुया। अंगूर को जब निचोड़ा जाता है तो उसमें से दाख रस निकलता है। विश्वासी को जब क्रश किया जाता है, दबाया जाता है, परेशान किया जाता है, तो एक तरफ उसमें निकलना चाहिए विश्वास और दूसरी तरफ उसमें निकलना चाहिए प्रेम। यीशु मसीह को भी जब निचोड़ा गया, उन्होंने कहा, जब उनको मारा गया, कूटा गया और उनको कोड़े लगाए गए, उनको थूका गया, सर पर कांटों का ताज, और उनको इतना निचोड़ दिया गया था, तो भी उनके दिल से क्या निकला? प्रेम। जहां वो कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते। ये है मसीह जीवन, जहां आपको पूरी तरह से निचोड़ दिया जाए तो भी आपके अंदर से केवल प्रेम और विश्वास निकले। और अंत के दिनों में क्या होने वाला है? बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूबने वाला है, बहुतों का प्रेम ठंडा होने वाला है। दो ही चीजों पर तो अटैक है। शत्रु कहां अटैक करता है? एक तो प्रेम ठंडा करता है हमारे बीच का, दूसरा विश्वास परमेश्वर के प्रति ठंडा करता है। यही तो अटैक करता है वो। और क्या अटैक होता है? समझ रहे हो? यही तो अटैक करता है, जहां वो अविश्वास लेकर आता है और भाइयों के बीच के प्रेम को भाप की तरह उड़ाने की कोशिश करता है कि प्रेम ठंडा हो जाए। क्योंकि अंत के दिनों में यही चीज होने वाली है, विश्वास कमजोर और प्रेम ठंडा, विश्वास कमजोर और प्रेम ठंडा। प्रभु का वचन कहता है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मतलब प्रेम परमेश्वर ने जो दिया था, उस प्रेम की घटी इस हद तक हो गई कि वो खत्म हो गया। विश्वास के टाइम में परमेश्वर ने जो विश्वास दिया था, उद्धार के वक्त में दो चीजें हमें मिलती हैं, विश्वास और प्रेम, और दोनों का अनुपात, उम्मीद ऐसी है परमेश्वर को आपसे कि उसमें बढ़ोगे आप, प्रेम में भी बढ़ोगे, विश्वास के ग्राफ में भी आप बढ़ते जाओगे। लेकिन परिस्थितियां, लोग, उनके व्यवहार और आपके हृदय में परमेश्वर के वचन का अभाव आपके अंदर से विश्वास को कम और प्रेम को ठंडा करता रहता है। और धीरे 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 करके एक विश्वासी जीवन हो सकता है वरदानों में तो अच्छा हो जाए और उसके अंदर वरदान चमक जाए, लेकिन उसके अंदर विश्वास की घटी और प्रेम की कमी हो जाएगी, और होती है। और ऐसे दौर में जब वो संकट की परिस्थितियों में पड़ते हैं, तो क्योंकि विश्वास भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि और प्रेम के दोनों क्षेत्र हैं, परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर के लोगों से प्रेम। प्रेम की चेन ऐसी है, परमेश्वर से आता है, हमारे को मिलता है और हमसे जाता है। उसकी लिंक ऐसी है कि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो प्रेम परमेश्वर से पा रहे हैं, और हम लोगों से जुड़े हुए हैं तो हम उनको प्रेम दे रहे हैं। और लोगों से प्रेम लेने की कभी गुंजाइश और उम्मीद भी नहीं करना चाहिए, गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रेम प्राप्त करना है और लोगों को प्रेम देना है। एक बात हमेशा याद रखें, जीवन अगर इस प्रकार से जीने की कोशिश की जाएगी कि परमेश्वर से ही प्रेम लेना है और लोगों से उम्मीद नहीं करना, और उन्हें ऐसा प्रेम देना है जैसा हम परमेश्वर से करते हैं, अपने आप से करते हैं, वो वास्तव में परमेश्वर से तो नहीं। परमेश्वर से जैसा प्रेम है वैसा किसी से नहीं करना है और ना ही किया जाना चाहिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान, अपने जैसा, जैसा तू खुद से प्रेम करता करती है वैसा लोगों से प्रेम कर। तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, लोगों से प्रेम करना है। वही प्रेम ठंडा हो जाएगा तो ना हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे ना खुदा के लोगों से। यरदन लाल समुद्र पर दो चीज की कमी दिखाई दी। एक था विश्वास, जहां पर वो डर गए। आपके हृदय में अगर विश्वास कम होगा तो एक चीज बढ़ेगी, उसका नाम है डर। जहां भय है वहां विश्वास नहीं है, और जहां विश्वास है वहां भय नहीं है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, डरपोकों को पहले डाला जा रहा था। जब आप पढ़ते हो प्रकाशित वाक्य में, वहां लिखा हुआ है, आंख की झील दूसरी मृत्यु जिनको मिलेगी, उनमें सबसे पहला जो है डरपोकों के विषय में लिखा हुआ है 21:8 में, जब आप पढ़ते हो प्रकाशित वाक्य में। क्योंकि डरपोक लोग विश्वासी लोग नहीं होते,
और जो विश्वास करते हैं वो डरते नहीं है। आपके अंदर विश्वास कम होता है तो डर आता है, प्रेम कम होता है तो कड़वाहट आती है, ईर्ष्या आती है, जलन आती है, बैर भाव आता है। लाल समुद्र के पार, ये लाल समुद्र के तट पर लोग बुड़बड़ा रहे थे क्योंकि परमेश्वर के प्रति विश्वास कम हो गया था और विरोध कर रहे थे परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का, मूसा का, है ना। परमेश्वर का विरोध कर रहे थे जबकि प्रेम करना था, मूसा का विरोध कर रहे थे जबकि अपने पड़ोसी से प्रेम करना था। वहां मूसा को उनको प्रेम से व्यवहार करना था, लेकिन वहां विरोध का व्यवहार किया। कारण क्या था? विश्वास और प्रेम की कमी। और अंत के दिनों में यही होगा। दो प्रकार के लोग होंगे, एक तो विश्वास और प्रेम की परिपूर्णता में होंगे जो खुशी खुशी परमेश्वर के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार होंगे। एक तरफ वो लोग होंगे जिनके अंदर वरदान होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन प्रेम और विश्वास चले जाएगा और वे लोग बुड़बुड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे और हो सकता है परमेश्वर से पीछे भी चले जाएं। ऐसे समय में जबकि परमेश्वर का वादा हमारे लिए है, हमें सबसे अधिक क्या करना है? सबसे अधिक जो जो तुम इन दिनों को आते देखो, प्रभु का वचन कहता है संगति किया करो। और आज की डेट में संगति पर सबसे बड़ा अटैक है। क्या आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ा अटैक संगति पर है। रोका जा रहा है लोगों को, संगति नहीं करने दी जा रही। ठीक है, संगति से क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है और हमारा प्रेम बढ़ता है, और दोनों चीज में अटैक आ रहा है। तो अंत के दिनों में अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है और वचन आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में आप परमेश्वर के प्रेम को सोख करते हो, जैसे स्पंज पानी को पी लेता है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में उसके प्रेम को पी लेते हो और आपका हृदय भर जाता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो वचन कहता है वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब ये कि परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हो, बोल बोल के पढ़ते हो, ध्यान देते हो, मेडिटेट करते हो, तो एक तरफ वचन पढ़ने से आपके हृदय में वचन और विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर के साथ बैठने में परमेश्वर में आप बढ़ते हो, अर्थात प्रेम में आप बढ़ते हो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना प्रेम में बढ़ाता है, विश्वास में बढ़ाता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना विश्वास में बढ़ाता है। ये दोनों का समावेश जिस जीवन में होता है वो विश्वास और प्रेम के अनुपात में बढ़ता ही जाता है। और ऐसे समय में जब आपके अंदर विश्वास और प्रेम उमड़ने वाला होगा, परिस्थिति कैसी भी हो, आप नहीं डरोगे और नहीं डगमगाओगे। और ऐसे ही लोग हैं जो अपनी कुप्पी में भी तेल रखेंगे और प्रभु के आगमन के लिए तैयार होंगे। इन दिनों में काम करें। सबसे पहला अटैक हो रहा है आपकी अपने लोगों से के प्रति जो प्रेम है वो ठंडा हो रहा है। और बहुत हद तक ये चीज मैं देख रहा हूं, अधिकतर ये विश्वासी और सेवकों के बीच में भी हो रहा है, विश्वासियों के बीच में भी हो रहा है, जहां पर उनके बीच का प्रेम ठंडा होते जा रहा है। ऐसी हर परिस्थिति जो आपके विश्वास को और आपके प्रेम को कम करे, उसको पकड़ दो, उसको खत्म कर दो। ऐसे ऐसे हर एक लोगों को दूर करो। ऐसी परिस्थितियों पर ध्यान मत दो। शत्रु का यह आक्रमण है जहां पर आपका आपसी प्रेम कम होगा, खुदा के प्रति प्रेम कम होगा, विश्वास कम होगा। अपने दिल को अपने हृदय को खोलो, प्रभु के वचन को अधिकाई से खा लो, बसा लो। वचन कहता है अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो, उसको भर लो वचन से। हालेलुया। दिन रात वचन के बारे में चर्चा किया करो, उसको सुना करो, ऑडियो बाइबल सुनो, वचन पढ़ो और मेडिटेट करो, रिसीव करो। दिन में 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 1 अध्याय, 10 अध्याय, 20 अध्याय, जितना चाहो पढ़ो और उसे ग्रहण करते जाओ अपने अंदर और परमेश्वर के चरणों में समय बिताओ। ये 2 ही चीजें हैं जो आपको बचा सकती हैं। आप इसे निर्देश के रूप में भी ले सकते हो, जहां पर आपको एक तरफ परमेश्वर के वचन में बहुत ज्यादा बढ़ना है और खुदा के साथ बहुत ज्यादा समय बिताना है। परमेश्वर के साथ समय बिताने से परमेश्वर की आत्मा के सारे फल आपके अंदर पनपेंगे, आएंगे, उगेंगे, बढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने पर आपका हृदय संसार की बातों से खाली और परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो जाएगा। और जब वचन भरा हुआ होगा तो आपका ध्यान परमेश्वर पर होगा, परिस्थिति पर नहीं। और आपका विश्वास बूस्टअप रहेगा, चार्ज रहेगा। और खुदा के साथ समय भी बिताओगे तो प्रेम भी उमड़ता हुआ रहेगा। तो आप सबसे प्रेम कर सकते हो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकते हो, खुदा के प्रति ईमानदार रह सकते हो और विश्वास में बढ़ते रह सकते हो। क्या आप समझ रहे हो? एक तरफ परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में अपने लोगों को खड़ा कर आपके लिए हेल्पर्स को खड़ा करेगा।
ये परमेश्वर का काम है, जो परमेश्वर करेगा उसमें आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप खुदा के प्रति ईमानदार रहें, परमेश्वर से दुआ करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? क्रिश्चियन लाइफ में दो ही चीजें तो है। प्रभु ने कहा मैंने अपनी जान दी, लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम कहीं वहां फेलियर नहीं होती जहां परमेश्वर का काम है। समझ रहे हो? परमेश्वर कहीं चूक नहीं करते। चूक तो मनुष्यों ने कर रखी है, चूक हम करते हैं। प्रभु ने अपनी जान दे दी, सब कुछ पूरा किया, लेकिन हमने कुछ पूरा नहीं किया। किया क्या? नहीं किया ना। तो कमजोरी कहाँ है? हम में। तो सुधरना किसको है? हमें। परमेश्वर तो वैसे ही परफेक्ट है, बस हमें उनको जानने की जरूरत है, हमें उनके साथ समय बिताने की जरूरत है, हमें उनके स्वभाव को पाने की जरूरत है। हम प्रभु में हैं। कितना है? 1%, 2% कि 100%? अगर हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर होगा, प्रेम हमारे अंदर होगा, और ये दोनों चीजों की बहुत अधिक जरूरत है और सबसे ज्यादा अभाव। कलीसिया में प्रेम वचन अब खत्म हो रहा है। कलीसिया में प्रेम खत्म हो रहा है। लोगों को कद्र नहीं है खुदा की, खुदा के लोगों की कद्र नहीं है, किसी चीज के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। उनको बस परमेश्वर से चीजें चाहिए, वरदान चाहिए, अपने आप को प्रभु में बस सक्सेसफुल रखना चाहते हैं, और उसके अलावा अपने आप को प्रॉस्पेरिटी में बढ़ाना चाहते हैं, पैसे में बढ़ाना चाहते हैं, ऐशोआराम में बढ़ाना चाहते हैं, संसार की वस्तुओं को पाना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन खुदा में बढ़ना नहीं चाहते। एक तरफ लोग खुदा में बढ़ना नहीं चाहते, और आपस में प्रेम नहीं है, कलीसिया में प्रेम नहीं है, प्रभु के लोगों से प्रेम नहीं है, परमेश्वर के दासों से कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। परमेश्वर के लोगों में आपस में कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई मित्रता नहीं। जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है भाइयों के बीच में जो मिलाप है, यूनिटी है, वो अभिषेक की तुलना दी गई है, अभिषेक की तरह है। अभिषेक में कितनी पावर है, जुएं टूट जाते हैं, ऐसी यूनिटी में पावर है। अगर आपके हमारे बीच में प्रेम रहेगा, यूनिटी रहेगी, एकता रहेगी, तो हमारे बीच में शैतान नहीं हो सकता। जहां यूनिटी है, मिलाव है, एक दूसरे के प्रति आदर प्रेम भाव है, वहां परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर जोड़ने वाला है, बिखराने वाला नहीं है। कई धन्य वे लोग जो दूसरों को का एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र की क्वालिटी है कि आपस में मिलाप करते हैं, तो परमेश्वर की भी क्वालिटी यही होगी ना कि परमेश्वर भी मिलाप करने वाले परमेश्वर। तो तोड़ने और बिखराने वाला और डिस्प्यूट करने वाला कौन है? शत्रु है। कैसे करता है? पहले प्रेम ठंडा करता है, फिर अलग कर देता है। प्रेम होता है तो आदमी में हो सकता है 10 कमियां आप में होंगी, 10 कमियां मुझ में होंगी, लेकिन प्रेम होगा जो हमें जोड़ा रहेगा। हो सकता है आपसे गलती हो जाएगी, हो सकता है मुझसे गलती हो जाएगी, लेकिन प्रेम ही है जो हमें जोड़ा रहेगा। अगर आपके और मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो फिर हम लोग जुड़े नहीं रह सकते। ऐसे ही परमेश्वर ने, प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाए, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाए। आज सब कुछ पैसे से, प्रेम से नहीं है। आज हर चीज का कारण पैसा हो रहा है, प्रेम नहीं है। आज हर चीज में हम देखते जा रहे हैं, यहाँ तक कि बड़ा अमेजिंग बात है कि लोग अपनी मैरिज भी, अभी हाल ही में एक भाई ने ऐसी शादी करी जो अन्य जाति से है, कलीसिया का नहीं है, थोड़ा सा मैं उसको दूर से जानता हूँ, तो सुनने में आया कि उसने केवल मनी के लिए शादी की। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिश्ते भी आजकल पैसों से तोले जा रहे हैं, और पैसे जहाँ हैं वहां रिश्ते हैं। रिश्ते भी बनते उनसे हैं जिनके पास पैसे रहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है निर्धन का कोई मित्र नहीं होना चाहता, और धनवान के बहुत मित्र होते हैं। तो यही है, ये जो प्रेम है पैसे का प्रेम है, इंसान का प्रेम नहीं है, और वास्तव में प्रेम ठंडा होते जा रहा है। तो किस चीज की कदर करें, किस चीज को संभाल के रखें, प्रोटेक्ट करें? प्रेम और विश्वास को, खुदा के प्रति प्रेम और विश्वास, परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम और विश्वास भी। हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते, प्रेम नहीं कर पाते। क्या परमेश्वर पे ही विश्वास करते हैं, मनुष्य पे नहीं? बिल्कुल करते हैं मनुष्य पे, हम नहीं करते क्या विश्वास, है ना? हर रिश्ते में विश्वास की जरूरत है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर रिश्ता ही नहीं है। विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या मतलब का? ना कोई उम्मीद होगी, ना कोई लगाव होगा। जहाँ विश्वास है, वहां जहाँ प्रेम है, वहां पर परमेश्वर है, और परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा था। कैन के पास क्या कमी थी? विश्वास और प्रेम की, है ना? क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होता, हमारी दुआएं स्वीकार नहीं होती, भेंट ग्रहण नहीं होती है ना?
और जब हम बुरा करते हैं इसका मतलब हमारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रभु का वचन कहता है यदि तू भला करे तो तेरे साथ भला होगा। इसका मतलब प्रेम की कमी आती है तो भला करना रुक जाता है। प्रेम की कमी आती है आपस में व्यवहार खत्म हो जाते हैं। प्रेम की कमी आती है तो ये गड़बड़ी चालू हो जाती है। अंत के दिनों में धनी वो व्यक्ति है जिसके अंदर विश्वास और प्रेम है, और खाली वो व्यक्ति है जिसके अंदर प्रेम और विश्वास की कमी है, घटी है। प्रभु का वचन कहता है मने मने तकेल उपारसिन, मतलब मैंने तुझे तौला और हल्का पाया। क्या तोलते हैं परमेश्वर? यही चीज तो तोलते हैं परमेश्वर। खुदा का प्रेम आपके अंदर कितना है, विश्वास कितना है, आत्मा की परिपूर्णता कितनी है आपके अंदर, परमेश्वर के आत्मा का कितनी फुलनेस आपके अंदर है, परिपूर्णता आपके अंदर है। यही तो हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर एक तरफ जैसे दाऊद के लिए परमेश्वर ने सहयोग किया और खड़ा किया योनातन को, वैसे ही हमारे लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जिनके द्वारा परमेश्वर में ब्लेस करेंगे। लेकिन आपका मेरा दायित्व कर्तव्य ये बनता है कि परमेश्वर ने जो आपको मुझे दिया है उसकी हम रक्षा करें। अंत के दिनों में प्रियों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपस में प्रेम रखें। कैसे पता चलेगा कि आप प्रभु में हैं? यदि तू परमेश्वर से प्रेम रखता है तो अपने भाई से प्रेम रखेगा। और अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर करे, वो झूठा है। प्रभु वचन साफ कहता है पहला यूहन्ना की पत्री में। तो परमेश्वर से प्रेम का संबंध भाई के प्रेम से क्यों है? क्योंकि दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों चीजें एक ही जैसी हैं। अगर आप खुदा से प्रेम करते हो तो स्वाभाविक है कि आप अपने भाई से प्यार करोगे, और आपका अपने भाई के प्रति प्रेम कम हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका खुदा के प्रति भी प्रेम कम हो रहा है। क्योंकि चेन वही है, मैंने बताया लिंक वही है। आप खुदा से जुड़े हो और उसी लिंक से आप अपने भाई से भी जुड़े हो। अगर आप खुदा से प्रेम करते हो, अपने भाई से प्रेम करोगे, अपने लोगों से प्रेम करोगे। और मेरा आपसे एक अनुरोध है, पास्टर होने के नाते, परमेश्वर का सेवक होने के नाते, परमेश्वर के प्रेम को अधिकाई से अपने अंदर संभालो। अंत के दिनों में आप बहुत धनी व्यक्ति बनोगे। खुदा की दृष्टि में आप धनी व्यक्ति रहोगे, जहां आपके हृदय में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ होगा। स्तिफनुस को पथरवाह किया जा रहा था और स्तिफनुस कहते कि हे परमेश्वर, इन लोगों का अपराध इनके सिर पर ना पड़े, भुला देना खुदा कि इनने क्या किया। कितनी बड़ी बात है। उस दास को कोई पत्थर से मार रहा था, वो कहते कि लॉर्ड इसको इनके लेखे में मत लिखना। कितनी बड़ी बात है। ये कैसे संभव है? बिना प्रेम के संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्षमा करना विश्वास पर नहीं, प्रेम पर आधारित है। समझ रहे हो? दया करना प्रेम का गुण है। क्षमा करना, केयर करना, हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे के लिए अपनी जान देना, ये प्रेम से आता है, विश्वास से नहीं आता। समझ रहे हो? तो ये दोनों चीज हमारे लिए जरूरी है। जहां विश्वास है वहां परमेश्वर को आप खुश कर सकते हो, जहां प्रेम है वहां परमेश्वर के प्रति ईमानदार बन सकते हो। खुदा के प्रति प्रेम नहीं है, लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, तो विश्वासी जीवन ठनठनाता हुआ है। प्रभु का वचन साफ कहता है पहला कुरिन्थियों की किताब 13वें अध्याय में, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और सब कुछ कर लूं, कड़वी वस्तु पी जाऊं और पता नहीं क्या कर लूं, और मैं यहां तक उन्नति कर लूं कि सब कुछ मेरे को आ जाए, लेकिन अगर प्रेम नहीं मेरे अंदर तो मैं कैसा हूं? कैसा हूं? ठनठनाता हुआ पीतल हूं और झनझनाती हुई झांझ हूं। यूजलेस हूं, केवल आवाज हूं, कोई असर नहीं हूं, अंदर कुछ नहीं है, ऊपर से बड़ी ध्वनि है। ऐसा जीवन नहीं चाहिए हमें। हमें ऐसा जीवन चाहिए जो परमेश्वर के परिपूर्णता में हो, प्रेम भी हो, विश्वास भी हो, ताकि हम लोगों से भी प्रभु ने जैसा कहा वैसा प्रेम कर सके। प्रभु ने कहा कि जैसा तुम अपने आप से करते हो ना, वैसे ही प्रेम करना पड़ोसी से। तो मैं विश्वास करता हूं अंत के दिनों में आपको परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों को चुनकर खड़ा करेंगे जो आपका पक्ष करेंगे और विरोधियों से आपको बचाएंगे, फीड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और आपको संरक्षण देंगे। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन में बढ़ना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है। वचन में बढ़कर क्या होता है? आप परमेश्वर के प्रति विश्वास में बढ़ते हो, उपस्थिति में बढ़ते हो, तो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हो। इसलिए प्रेम और विश्वास का अनुपात जब बढ़ेगा तो आप मसीह में बढ़ रहे हो। समझ रहे हो? तो ये वचन क्या किस और हमें ले जाता है? ये वचन प्रभु में बढ़ने वाला वचन है ना। दो प्रकार के वचन होते हैं, मैंने पहले भी समझाया था।
दो प्रकार के ग्रोथ के वचन हैं, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो ये जो वचन आज है वो प्रभु में बलवंत होने का वचन है, जीसस में स्ट्रांग होने का वचन है, जीसस की शक्ति के प्रभाव में स्ट्रांग होने का वचन नहीं है। ये प्रभु में बलवंत होने का वचन है, जो विश्वास के द्वारा प्रभु प्रसन्न होते हैं, खुदा के साथ समय बिताने पर भी प्रभु प्रसन्न होते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? विश्वास और प्रेम। तो हम किस में स्ट्रांग हो रहे हैं? प्रभु में। इसलिए हमें, हमारा रिश्ते का वचन है ना, रिलेशनशिप का वचन है। जहां खुदा के साथ रिश्ता, खुदा के लोगों के साथ रिश्ता है, प्रेम का संबंध रिश्ते से होता है ना। तो इस प्रेम के चलते ही सामर्थ का एक जो है अनुपात बढ़ता हमारे अंदर, वो अगला विषय है। अभी हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे, बैठेंगे, आपको समझ में आएगा। सारांश वचन का ये निकलेगा कि परमेश्वर अंत के दिनों में विरोधियों के खेमे में से आपके लिए पक्ष करने वालों को नियुक्त करेगा, खड़ा करेगा। ये खुदा का कार्य आपके लिए होगा, क्योंकि खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। जैसा उन्होंने एलिया जी को फीड करा, खाना दिया, अकाल के समय में परमेश्वर आपको भी खिलाएगा और सुरक्षित रखेगा, बीमारियों से बचाएगा। दूसरी तरफ आपको क्या करना है? विश्वास और प्रेम में बढ़ना है। विश्वास में बढ़ने के लिए वचन में बढ़ने की जरूरत होती है। अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो विश्वास में बढ़ते हैं। प्रेम में बढ़ने के लिए, प्रेम पैदा नहीं हो सकता, प्रेम दुकान पे नहीं मिलता। प्रेम परमेश्वर है, और परमेश्वर जितना आपके अंदर है उतना विश्वास आपके अंदर है। आप परमेश्वर में विश्वास में बढ़ोगे तो अपने लोगों से भी प्रेम करोगे। कैसा देखें कि आप कितना खुदा से प्रेम करते हो, आप अपने लोगों से कितना प्रेम करते हो, इससे समझ में आता आप खुदा से कितना प्रेम करते हो। इसलिए जब आप खुदा से प्रेम करते हो, अपने लोगों से प्रेम करते हो। आपको क्या करना है? विश्वास में बढ़ना है, वचन के द्वारा प्रेम में बढ़ना है, खुदा की उपस्थिति में बैठने के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं इस वचन से आप आशीषित हुए हैं। सारी बातों से प्रभु जी को महिमा मिले। आदर महिमा प्रभु जी के चरणों में रखते हैं। इस वचन के लिए भी धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं, आपने अपने उत्तम वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, आपने हमें आजाद किया। प्रेम ठंडा होते जा रहा है, लोगों को शक होता है एक दूसरे पर, लोग एक दूसरे से जलते हैं, डाह करते हैं, शक करते हैं और विरोध करते हैं, दोष लगाते हैं, और तमाम प्रकार की बुराइयों को की जड़ जो है अंदर फूट रही है। और लोग जो नए नए विश्वासी और पुराने भी हैं, पिता जाने और जाने में मेरे पिता ये गलतियों में फंसते हैं और अपने रिश्तों को प्रभु जी खो बैठते हैं, और प्रेम ठंडा होने से उनके आपके प्रति भी प्रेम ठंडा हो जाता है और वे आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसी गलती हमसे भी होती है और हुई है, लेकिन हम विनती करते हैं प्रभु जी, हम आज से मेरे पिता विश्वास में और प्रेम में बढ़ते जाएं और आपके वादे को थामे रहें। आपने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोगों को आप खड़ा करेंगे हमारे पक्ष के लिए। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ सारी महिमा आदर आपके पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र सामर्थ्य नाम में मिलकर हम दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद यीशु। हफ्ते में एक दिन उपवास रखें और अधिक से अधिक दुआ करें, उपवास करें। दिन में 3 बार दुआ प्रार्थना करें और वचन भी पढ़ें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की उपस्थिति प्रेम में बढ़ाएगी। खुदा के वचन में बढ़ने से विश्वास में बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।